गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। और जो यह क्वेश्चन पूछा जाएगा वह सिर्फ 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। जो यह मैं सीरीज चला रहा हूँ वो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की सीरीज को ही चला रहा हूँ। अगर आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब नहीं समझ में आया तो इसके पहले मैंने 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुके हैं फिजिक्स के, ऐसे ही केमिस्ट्री के और ऐसे ही मैथमेटिक्स के। ठीक है, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे ही पूछे जाएंगे आप सभी के एग्जामिनेशन में। तो इन चीज़ों को तैयार कर लो। मैंने ऐसे ही 50-40 जो भी क्वेश्चंस आप सभी के इंपॉर्टेंट बनेंगे उनकी एक सीरीज को लॉन्च कर रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज चल रही है। इसमें हर एक दिन आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस मिला करेंगे जिससे आप सभी की प्रिपरेशन जो है धीरे धीरे बहुत ही अच्छी हो जाएगी। क्योंकि सारी चीज़ें एक दिन में ही कवर कर पाना आसान नहीं होता, क्योंकि हर जो भी लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो लगभग आप सभी के 5-5 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें एक वीडियो के माध्यम से। तो एक-एक वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है? तो बाकी की वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ पर जाके देख सकते हो, वरना चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। आप सबका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा उसमें नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ में ही एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स अपना हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं उस नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल के हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं। मतलब वो क्वेश्चंस जो हाईलाइट किए हो गए हैं कि ये पूछे ही पूछे जाएंगे। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आप सभी को विद्या क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीद करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर्सनल मेरा हैंड रिटन नोट्स लेकर पढ़ सकते हो। उसकी मात्र प्राइस मैंने 19 रुपये रखी है। उसमें आप सभी को क्वेश्चन बैंक भी उतने में नहीं प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो आप सभी की मर्जी है। अगर आप सभी कुछ सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छा करना चाहते हो तो 19 रुपये आप खर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने हर एक बच्चे की परिस्थिति को देखते हुए बहुत ही कम प्राइस रखी है। इस प्राइस में कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है उसको पहले शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है बातें करते हुए। पहले हम धारा रेखी प्रवाह क्या है इसका डिस्कशन करते हैं। देन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, वो डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो धारा रेखी प्रवाह एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, धारा रेखी जो प्रवाह है, आप सभी ने गांव में, सभी गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स सब गांव से बिलोंग करते हैं या जो शहर से बिलोंग करते हैं वो भी जानते हैं। ठीक है, गांव में ट्यूबवेल की पाइप देखी होगी जिससे पानी निकलता है। ठीक है, अपने ट्यूबवेल से निकला और आपके खेत में गया या घरों में जहाँ भी ज़रूरत है। या शहर में जो बिलोंग करते हैं वो भी जानते हैं कि उन्होंने मोटर से पानी निकाला और जहाँ पर उनको टंकी में यूज करना है, कहीं पर यूज करना है, तो वहाँ पर उन्होंने पाइप को वो वहाँ पर जो भी पानी ले जाना है वहाँ पर वो ले गए। ठीक है, अब बात हमारा मैटर क्या कर रहा है वो समझिए। ठीक है, मैटर है कि इसके अंदर क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, इसके अंदर पानी चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ से मोटर से पाइप पानी आया और यहाँ पर निकल रहा है। अब धारा रेखी प्रवाह का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब जो भी पानी है, आप सभी का जो भी वाटर चल रहा है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें छोटे छोटे अणु हैं। ठीक है, वो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आगे वाला चला, उसके पीछे उसने हल्का सा प्रेशर लगाया और वो आगे निकल गए। ठीक है, ये है आपका धारा रेखी प्रवाह। अब धारा रेखी प्रवाह में क्या होता है कि जितनी भी वॉल्यूम जो वहाँ से निकली है वो वहाँ से जो तुम्हारी पाइप है जो टंकी में जाएगा उतना वॉल्यूम वहाँ से निकल जाएगा। यही आपका धारा रेखी प्रवाह है कि जितनी भी वेलोसिटी से आप सभी की वो निकली है जो भी पानी निकला है वहाँ से मोटर से, वो आपके टंकी तक उतनी ही वेलोसिटी से पहुँच रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये आदर्श द्रव में लागू किया जाता है। मतलब वहाँ का फ्रिक्शन वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब वहाँ पर उसकी कैलकुलेशन नहीं की जाती है। मतलब ये आदर्श द्रव के लिए होता है। आदर्श द्रव का मतलब ही होता है कि उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, संपीड़ितता होती है, वो शून्य होती है। उसकी विस्कोसिटी मतलब जो होती है वो श्यानता शून्य होती है। मतलब ये आदर्श द्रव के लिए ही लागू किया जाता है। तो आप सभी धारा रेखी प्रवाह का मतलब अब तक समझ चुके होंगे कि धारा रेखी प्रवाह का मतलब ये होता है कि किसी भी एक बिंदु से जो आपका द्रव गुजर रहा है वो उसके दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए जो भी वे है, जो भी रास्ता है, उसके छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो जिस फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं उसी फ्लो को हम कहते हैं क्या, स्ट्रीम्ड लाइन फ्लो, यानी धारा रेखी प्रवाह। ये बात आप सभी समझ चुके होंगे, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है। बाकी आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पर भी लिखा है, जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि किसी एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही मार्ग पर चलते हैं। भाई पाइप तो एक ही है, पाइप में तो एक ही जो रास्ता है आपका वो पाइप ही है ना, तो एक ही मार्ग हो गया, चलते हैं। और कण आगे जाने वाले कणों का अनुसरण करते हैं। जो पानी आगे निकल रहा है उसके पीछे वाले पानी का वो कण जितने भी हैं उसके अंदर वो अनुसरण कर रहे हैं।
ठीक है। तो ऐसे प्रवाह को हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जैसे धारा रेखीय प्रवाह है, अगर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या करेगी, वेग की दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को व्यक्त करती है, ठीक है, प्रदर्शित करेगी। क्लियर हो गई आप सभी को बात? तो ये इतनी बात थी आप सभी के धारा रेखीय प्रवाह के बारे में, ठीक है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि आदर्श द्रव के सांतत्य प्रवाह कंटिन्यूटी का समीकरण स्थापित कीजिए। देखिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट के 2 बार में नहीं पूछा गया है, तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेज है कि ये पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2016-18 के बीच में पूछा गया है और ये बीच के जो कोरोना वोरोना का पीरियड था इसमें ये चीज़ पूछी नहीं गई, ठीक है। लास्ट टाइम बर्नौली आया था, जब मैंने पेपर दिया था तो उस टाइम बर्नौली आया था, ठीक है। लेकिन इस बार काफ़ी चांसेज हैं कि आप सभी का जो पूछा जाएगा इसमें ज़रूर पूछ लिया जाएगा। क्लियर हो गई आप सभी को बात? तो चलिए समझते हैं क्या है। मैंने आदर्श द्रव के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब आदर्श द्रव क्या होता है, ठीक है। आदर्श द्रव जो होता है वो द्रव जिसमें शून्य संपीड्यता, शून्य सांद्रता होती है, ठीक है, ये आदर्श द्रव कहलाता है। आप सभी के 1 नंबर में भी ये चीज़ें पूछ ली जाती है, ठीक है, आदर्श द्रव, ठीक है। अब कैसे पूछ ली जाती है कि ऐसे 1 नंबर में दे दिया जाएगा आदर्श द्रव डॉट 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 है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फिल करना होगा शून्य संपीड्यता, शून्य सांद्रता। जब आप जानते रहोगे तभी नहीं फिल कर पाओगे, तो 1 नंबर का भी ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, और बनना भी चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें क्या होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एक प्रूफ करना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है और ये फिगर बना लेना है पहले, ठीक है, इसमें फिगर बना लेना है और ये प्रूफ कहता क्या है वो समझ लीजिए, ठीक है। ये प्रूफ कहता क्या है वो समझते हैं पहले हम लोग। इसमें क्या है कि एक धारा रेखी नली है, ठीक है, जो एक्स वाई नली यहाँ पर दिखाई गई है और इसमें जो प्रवाह हो रहा है द्रव का वो धारा रेखी प्रवाह हो रहा है। धारा रेखी प्रवाह हो रहा है। धारा रेखी प्रवाह क्या है मैंने वीडियो के ऊपर में ही समझा दिया आप सभी को, आई थिंक आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि जो द्रव है वो असंपीड्य तथा अस्यान द्रव है, ठीक है, समझ गए आप सभी को बात। फिर एक्स वाई नली से होकर बह रहा है, ठीक है। अब एक्स वाई सिरों पर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल जो है, एरिया है, वो A1 A2 है, ठीक है। यहाँ पर एक्स पर क्या है A1 है और वाई पर क्या है A2 है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसके बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो V1 और V2 है। एक्स पर V1 है और x2 पर B2, वाई पर B2 है। क्लियर हो गई बात? अब जो द्रव का घनत्व है वो रो है। अब बताओ रो1 और रो2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द्रव का जो घनत्व है वो दोनों सेम ही है, क्योंकि जितना द्रव यहाँ पर जा रहा है उतना ही वहाँ से निकल रहा है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर जो द्रव का आयतन होगा, द्रव का आयतन क्या होगा? A1 इंटू V1, ऑब्वियसली बात है A1 इंटू V1 होगा। इतनी बात, बेसिक सी बात क्लियर हो गई आप सभी को। अब यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो हम कैलकुलेट करेंगे। 1 सेकेंड में सिरे x से गुजरने वाले द्रव का द्रव्यमान जो होगा रो इंटू A1 इंटू V1 होगा, और ऐसे ही y सिरे से, क्योंकि रो सेम होगा, क्योंकि द्रव का आयतन तो वहाँ से सेम निकल रहा है। क्लियर हो गई बात? तो रो इंटू A2 इंटू V2 होगा, ठीक है। अब दोनों को हम बराबर करेंगे, ठीक है। अब दोनों द्रव्यमान जब बराबर करेंगे हम तो रो कट जाएगा और आपका निकल कर आएगा A1 इंटू V1 इक्वल A2 इंटू V2, और A इंटू V इक्वल कॉन्स्टेंट। यही आप सभी के समीकरण का सांतत्य है, सांतत्य का समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इतना इजीली आप समझ सकते हैं। बस धारा रेखीय प्रवाह को समझना था और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे आप सभी, तो इसमें कुछ नहीं है। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर जो स्टूडेंट्स परचेज करना चाहते हैं वो परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।